जय हिंद साथियों, मैं शिवम गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज जैसा कि आप थंबनेल पर देख के आए होंगे कि वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब उस कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे होंगे, जो कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का अगर ब्याज दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। और सवाल को जब अटेम्प्ट लेना होगा तो ब्याज निकालने के जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सब तरीकों पे हम चर्चा करने लग रहे होंगे। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट सीख रहे होंगे, उसके बाद कुछ एडवांस कंसेप्ट भी सीखेंगे। मतलब एक कंप्लीट वीडियो होने वाला होगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हम किसी भी तरीके से निकाल रहे होंगे। चलिए तो आज आइए वीडियो पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो वीडियो क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं शिवा ने एक फाइनेंस कंपनी से 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 की राशि उधार ली है। उस पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो पहले हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट में। तो सबसे पहला तरीका हमारा होगा ब्याज निकालने का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब कभी भी सवाल पर अगर ब्याज निकालना हो तो मूल कंसेप्ट हमारा कहता गया कि सबसे पहला काम हमारा होगा, आप लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल को। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल को आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सवाल में जितने वर्ष बोले गए होंगे उतने वर्ष बना लेंगे। अगर 2 वर्ष बोले हैं तो ये पहला वर्ष रहा, ये दूसरा वर्ष रहा। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा ए, फिर लिखना होगा ए, और फिर उसके नीचे लिखना होगा बी। फिर समझिए इस बात को। सबसे पहले हमें लिखा गया, सबसे पहले हमें मूलधन लिखना है, फिर उसके बाद 2 वर्ष बनाने हैं, फिर ए लिखना है, फिर ए लिखना है और फिर बी लिखना है। अब जो ए हमारा है, ए मूलधन के ऊपर मिलने वाला ब्याज है। ए मूलधन पर मिलने वाला ब्याज है, जबकि बी हमारा ए के ऊपर मिलने वाला ब्याज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल को अटेम्प्ट लेते हैं, पहले तरीके से समझते हैं कैसे लिखेंगे। अगर हम इस सवाल की हम बात करें पर्टिकुलर, तो इस सवाल में आपको पता है कि सवाल का जब अटेम्प्ट लेंगे तो कैसे ले पाएंगे, समझिए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? मूलधन लिखना है सबसे पहले। बताइए आप सवाल में मूलधन कितना दे रखा है? तो आपका जवाब भैया 12,000 मूलधन है। कितना मूलधन है? 12,000। वर्ष कितने हैं? 2 वर्ष है। कितने वर्ष है? 2 वर्ष। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष बना लिए भाई। पहली बार पे बोल रहा है 20% की वार्षिक दर से, तो 20% को रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इसका लिखेंगे तो 1/5 आएगा। तो इसका आपने पहली बार पे 1/5 कर दिया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी होता है 10, बचते कितने? 2, 5 चौको 20 और 2 जीरो, यानी कि 2400 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ये पहली बार पे ए की वैल्यू है। अगली बार पे ए इधर मिला तो इधर भी मिलेगा, यानी कि 2400 इधर भी होगा। अरे समझ आ गया भाई? बढ़े आगे। इस 2400 का 1/5 करेंगे भाई तो ये मिल जाएगा बी। समझ पाए? बढ़े आगे। 5 से अगर इसको काटे हैं तो आपको पता है 5 चौको होता है 20, बचते कितने? 40, 5 8 40 और 0। यही आपका दो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इन सबको जोड़ लीजिए। 2400, 2400, 4800 और 480, 5280 रुपए हमारा क्या रहा? चक्रवृद्धि ब्याज रहा। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर रहा। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इस सवाल के जब हमने ये पहला तरीका सीखा तो ये हमारा पहला तरीका था सवाल को अटेम्प्ट करने का। अब हम बात करने लग रहे हैं दूसरे तरीके की। सवाल पे दूसरे तरीके से सवाल को कैसे करा जा सकता है, तो देखते हैं दूसरी अप्रोच। जानते हैं सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे कर पाएंगे। चलिए, तो दूसरे तरीके में आपको याद रखना है कि जब कभी भी अगर रेट दिया जाए तो रेट को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? हम फ्रैक्शन में। तो 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। इस बात का ये मतलब अगर 5 रुपए मूलधन हुआ तो उसमें 1 रुपए ब्याज मिला तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा 6 रुपए। मतलब मूलधन अगर 5 रुपए है तो 1 साल के बाद राशि 6 रुपए हो जाएगी। अब अगर सवाल में 2 साल है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर सवाल में 3 साल है तो इसका क्यूब कर देंगे। अगर सवाल में 4 साल है तो पावर 4 कर देंगे, और पावर अगर सवाल 5 साल का है तो पावर में 5 कर देंगे। समझ आ गया? इसका अगर सवाल 2 साल का है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब 25 रुपए 2 साल के बाद 36 हो जाएंगे। आप बताइए, अगर आज आपके पास 25 रुपए हो, 2 साल के बाद 36 हो जाए तो इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिला होगा वो 11 रुपए का इंटरेस्ट होगा क्या? अगर 11 रुपए का इंटरेस्ट हुआ तो भाई मेरे सवाल का आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा।
अरे बात समझ आया। अब जब 11 के मल्टीपल को देखने जाओगे ना तो आपको पता चल रहा, देखो ये क्या 11 का मल्टीपल है क्या? तो देखो 8 5 13 और 2 0 2 11 का मल्टीपल था। लेकिन अगला है क्या 4 0 4 नहीं है, 8 0 8 नहीं है भाई, 4 2 8 4 12 और 2 ये भी मल्टीपल नहीं है, अगला भी मल्टीपल नहीं। तो उत्तर नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर हो जाता है। बात समझ आया? फिर भी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आपको बताया अगर 25 रुपए ना होके सवाल पे दिया कितना है तो 12,000, तो 25 की वैल्यू दे रखी है 12,000। आप बताओ अगर 25 बराबर 12,000 की है तो 1 बराबर किसके? तो 25 से करेंगे तो 25 दूनी होता है 100, 25 से अगर करेंगे तो 25 चौको होता है भाई 100। तो सबसे पहले 4 बार पे देंगे 100 आ जाएगा, बचेगा 20, तो फिर 0 हो जाएगा, तो 25 8 200 1 0, 480 गुणा पे है। तो बताइए 11 बराबर किसके है? तो 11 गुणा 480, यानी कि 5280 सवाल का ठीक उत्तर था। ये सवाल करने का दूसरा टेक्निक था, यानी दूसरे तरीके से हमने सवाल को करा। अब बात आती है सवाल को हम तीसरे तरीके से सीखते हैं कि सवाल को तीसरे तरीके से कैसे करा जाए। समझिए बात को। अगर हम ब्याज निकालना सीख ही रहे हैं तो हमने बताया ना आपको, हम उन सभी बात को हम समझने लग रहे होंगे जो सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पर्याप्त होगी। और वो कहते भी है ना कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। अब जब डर मंजिल के लिए, हम मंजिल अगर पानी है तो हर एक रास्ता पता होना चाहिए, कोई रास्ता ऐसा ना हो कि जिसमें आप छूट जाए किसी भी तरीके से। जब हर रास्ते पता होंगे ना तो मंजिल मिलना तय है, और मंजिल में चलने के लिए जो सफर है ना वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखिए समझते हैं, तीसरे तरीके की बात करते हैं। ध्यान रखना, तीसरे तरीके में हम सीख रहे हैं रेशियो मेथड, जो कि गोल्डन रेशियो के नाम से लोग जानते हैं। समझिए, जैसे हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम P लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, फिर A लिखते हैं और फिर B लिखते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है। ये A हमारा 2 बार आया और B हमारा 1 बार आया, तो इसका मतलब 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें रेशियो याद रखना है, 2:1 होता है। क्या रेशियो? कितना? 2:1, 2 सालों के ब्याज के लिए। चलिए समझते हैं भाई। आपको बस देखिए, जब भी सवाल मिले 2 साल का तो आप चाहो तो रेशियो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं भाई? रेशियो। कितना? 2:1। अब आपको पता है ये A है और ये B है, मतलब A कब मिलता है? तो आप बोलेंगे मूलधन पर मिलने वाला ब्याज A होता है और A के ऊपर मिलने वाला ब्याज B होता है। होता है कि नहीं? बस बात खत्म है। बताइए आप मूलधन कितना था? सवाल में मूलधन था 12,000, और 12,000 पे आपको 20% से ब्याज मिलेगा, तो 12,000 का 1/5 कर लो। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी होता है 10, बचे कितने? 20, 5 चौको 20 और 2 0। फिर 2400 का कर लेंगे भाई 1/5। 2400 का 1/5 काटेंगे तो 5 चौको होता है 20, बचे 4, 5 8 40 और 0, 480। अभी आप बताओ 2400 का अगर 2 पे गुणा करें तो 4800 हो जाएगा, और 480 का 1 में गुणा करेंगे तो 480 हो जाएगा। 4800 और 480 मिला लें तो 5280 बन जाता है, और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने ब्याज निकालने के लिए 3 तरीके सीख रखे हैं। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल पे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये क्वेश्चन रहा। अब ये बात बिल्कुल सुनिश्चित कर लेनी है कि सवाल में कब कौन सा तरीका लगाने से सवाल आसान होगा, ये आपको खुद समझना होगा। ये जब कैसे समझ पाएंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये बात आपको समझ आ जाएगी। चलिए तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो आप सबको पता है सवाल में कह रहा है 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना है भाई? 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसपे 2 सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए ब्याज पूछा है, और 12,000 की रुपए की ही राशि है। तो सवाल सेम सवाल है, जो सवाल हमने पहले किया है सेम सवाल है। इसको आपको होमवर्क में करना है। बड़े भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और अगर इस सवाल की बात करें तो ये 3 वर्षों का सवाल है। तो ध्यान रखना सेम बात है, जैसे 2 सालों में हमने मेथड का यूज किया था जिसका नाम था हमने P, A और A माना था और फिर B माना था। ऐसे ही अगर 3 साल का सवाल दिखाई दे तो भाई मेरे इस बात को आप A 2 बार B और 1 बार C लिख लीजिए। और अगर आप चाहो तो इसका गोल्डन रेशियो भी बना सकते थे। 3 बार A आया था, कितने बार आया था? 3 बार। B कितने बार है? 3 बार B आया था, और C कितने बार है? 1 बार। तो इसका रेशियो बना 3 3 1, इसका रेशियो बना।
क्या बना भाई, 3 3 1 इसका रेशियो बना। चलिए तो सवाल को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व हो पाएगा। देखिए अगर अब सवाल में बात कर लें आपसे कि सवाल पे सबसे पहले मूलधन लिखा है 25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 3 साल का ब्याज पूछा है। 3 साल का ब्याज पूछा है तो पक्का जो रेशियो हमने लिखा वो गोल्डन रेशियो लिखा 3 3 1, ये रहा 3, ये रहा 3 और ये रहा 1। आपको पता है ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। अब A क्या होता है, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। 25,000 का 12% आप करेंगे, क्या करेंगे, 25,000 का 12%। 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 12 से करेंगे जीरो पे तो जीरो, 12 पंचे 60 का फिर जीरो, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 3,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, ए। अब इसका 12% करना है तो 12% से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 तिया होता है 36, 360 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। फिर क्या करेंगे, इसका 12% फिर कर लेंगे तो भाई मेरे 360 का 12%। आपको पता है 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 12 छंग 72 की 2, हासिल लगेगी 7, 12 तिया 36, 7 43, एक अंक के बाद दशमलव, बात खत्म। यानी कि अब आपको पता है यही हमारे सवाल का उत्तर है। जब इसको ऐड करेंगे 30 3 तिया 9,001 हो जाएगा, 36 तिया 36 दूनी 72, 36 तिया 108 यानी 1,081 हो जाएगा, 43.21 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे पॉइंट के बाद 2 कहीं है ही नहीं पूरे सवाल पे। अगर पॉइंट के बाद 2 नहीं है ना तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पक्का मानिए एक ही सवाल था पॉइंट के बाद 2 का। देखिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आ जाएगा 10,123 रुपए 20 पैसे। समझ पाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन पे कि सवाल में लिखा है 5120 रुपए 12.5% की रेट से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्षों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आप भाई रेशियो लिख लेंगे 3 3 1। पक्का बताइए। सबसे पहला काम 5120 का 12.5 यानी कि 1/8 करेंगे। क्या करेंगे, 1/8। 8 से काटेंगे तो 8 छंग होता है 48, बच्चे कितने 3, 8 चौको 32 और 0 640। फिर इसका 1/8 करेंगे तो 80 आ जाएगा और इसका 1/8 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब बस आपको पता है इन सबका गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। 0 3 चौको 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 18 और 1 19, 1920। 80 और 30 का गुणा करेंगे तो 240, 10 और 1 का गुणा करेंगे 10। अगर इन सबको ऐड कर लें तो आपको पता है 240, 250, 270, 270 और 1900 यानी कि 2170। उत्तर नंबर डी इस सवाल का ठीक उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर लिख रखा है। बड़े भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपका 4 साल का सवाल है। कितने साल का, 4 साल का। और 4 साल का अगर सवाल है तो फिर से अगर हम उसी ट्री मेथड की बात करें, देखिए आप समझिए, पहले प्रिंसिपल आया होगा, 4 वर्ष है तो 4 साल ऐसे आए होंगे। आपको पता है पहले ए लिखा गया होगा, फिर ए आया होगा, फिर ए आया होगा और फिर ए आया होगा। फिर आपको पता है इधर बी आया था, इस साल पे इधर बी आया था, इधर बी आया था और इधर सी आया था। अरे बोलो आया था नहीं आया था। अब आपको पता है ए के बाद 3 ए निकल गए तो 3 बी लिख लीजिए। इससे पहले 3 बी है तो 3 सी आएंगे, 1 सी है तो 1 डी आएगा। अब आप जब गिनेंगे ना तो ए हमारा 4 बार आया है, बी हमारा 6 बार आया है, सी हमारा 4 बार आया और डी हमारा 1 बार आया। तो ये जो रेशियो 4 6 4 1 कैसे बना, आपको पता है इसी मेथड का यूज करके बना है। ठीक, अब हम इसी रेशियो को याद रख लेंगे। इसको लोग गोल्डन रेशियो के नाम से जानते हैं। समझिए बात को। अगर 4 साल का सवाल दिखाई देता है तो आप गोल्डन रेशियो का यूज कर लेंगे। किसका, गोल्डन रेशियो का। गोल्डन रेशियो है क्या, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक रेशियो सिंपल सा लिख देना है, 4 6 4 1 लिख दिया भाई। ये आपको पता है ए है, ये बी है, अगला वाला सी, उससे अगला डी। मतलब मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा वो ए होगा, जो ए के ऊपर ब्याज मिलेगा वो बी होगा, जो बी के ऊपर ब्याज मिलेगा वो सी होगा और सी के ऊपर मिलने वाला ब्याज डी होगा। बात समझ आया। चलिए देखिए समझिए इस बात को। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो आपको पता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%।
10% का मतलब 1/10 होता है, तो भाई मेरे 20,000 का अगर 1/10 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2,000। अब अगर हम 2,000 की बात करें तो 2,000 का अगर 1/10 करें तो 200 हो जाएगा। 200 का भी 1/10 करें तो 20 हो जाएगा, और 20 का भी 1/10 करें तो 2 हो जाएगा। आप सबको पता है अगर इनका हम गुणा कर ले, यही हमारे सवाल का उत्तर है, ये हो जाएगा 8,000। इनका गुणा करेंगे तो 1200, इनका गुणा करेंगे तो 80, और इनका गुणा करेंगे 2, तो 80 और 1200 9282 सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि उत्तर नंबर ए फॉर अमेरिका में इस सवाल का ठीक उत्तर दे रखा है। उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, रही बात है वो शॉर्टकट के, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, आज पहली वीडियो है, आप वीडियो के में आए हैं तो पहले धीरे धीरे करके कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, फिर पक्का इस सवाल को उड़ाना सिखा देंगे। उड़ाने का मतलब सवाल देखो, उत्तर बताओ और चलते बनो। समझ पाए ना बात को? पक्का सिखा देंगे, थोड़ा वेट तो करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 साल का फिर से क्वेश्चन, सेम कहानी है। आपको क्या करना है, 4 साल का सवाल दिखाई दिया तो आप 4 6 4 1 लिख दीजिए भाई। आपको पता है 10,000 राशि है, 10% रेट है, 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर इसका हम 1/10 करेंगे तो भाई मेरे कितना मिलेगा? 1,000 मिल गया भाई। अब 1,000 का 10% करें तो 100, 100 का 10% करेंगे तो 10, और 10 का 10% करेंगे तो 1। आपको पता है भाई इन सबका गुणा कर लो, तो ये रहा 4,000, ये रहा भाई 600, ये 40 और ये 1। उम्मीद करेंगे सवाल का उत्तर रहा 4,641, जो कि उत्तर नंबर ए में लिख रखा है। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो ना तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और वीडियो पे अगर बने ही है कभी प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, जिससे कि हम लोगों को भी लगे कि हाँ कुछ बच्चों को अच्छा सिखा पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें तो सवाल में 5 साल का सवाल है, और अगर 5 साल का सवाल है तो इसका देखिए आप कैसे इसका गोल्डन रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा, पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद अगर 5 साल का सवाल है तो 5 वर्ष बना देंगे। ये बना दिया हमने 5 वर्ष। आपको पता है पहले हम ए फिर ए फिर ए फिर ए और फिर ए लिखेंगे। अब आपको पता है इधर बी आएगा, इधर बी आएगा, इधर बी आएगा, और फिर सी आएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आपको पता है ये 3 ए लिख रखे हैं तो पक्का इधर 3 बी आएंगे। अरे हाँ है ना। अब इधर 3 बी लिख रखे हैं तो पक्का इधर 3 सी आएंगे। इधर 1 सी है तो इधर 1 डी आएगा। बात खत्म। इस पे समझिए। इससे पहले 4 ए है तो 4 बी आएंगे। इससे पहले अगर सी बी की बात करें 6 बी है तो 6 सी आएंगे। अगर इससे पहले 1 डी है, इधर पे अगर इधर पे सी की संख्या 1 2 3 4 संख्या है तो 4 डी आएंगे। डी की संख्या पहले 1 थी तो अब की बार ई आएगा। अब इसका अगर रेशियो बनाए तो आपको पता है ए कितने बार आया? 5 बार ए आया। कितने बार आया? 5 बार। बी कितने बार? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया, तो बी हो गया 10। सी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगला नंबर भी 10। डी देखो 1 2 3 4 5। ई देखो 1 बार। इसका मतलब इस सवाल पे जो रेशियो की बात कर रहे हैं, गोल्डन रेशियो लोग कह रहे हैं, वो गोल्डन रेशियो 5 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1 होगा। भाई समझ आया ये गोल्डन रेशियो आया कहां से? चलिए अगर ये गोल्डन रेशियो आपको पता चल गया तो 5 साल का गोल्डन रेशियो होता है 5 रेशियो 10, 5 रेशियो 10, फिर रेशियो 10, फिर रेशियो 5 और रेशियो 1। अब आपको करना है सिंपली 10,000 का 10% करेंगे यानी 1/10 होगा, और 1/10 का मतलब होता भाई कितना? 1,000। तो ये रहा आपका 1,000। इसका 1/10 करेंगे तो आपको पता है 100 होगा। इस 100 का 1/10 करेंगे तो 10 होगा। 10 का भी 1/10 करेंगे तो 1 होगा, और 1 का 1/10 करेंगे तो 0.1 होगा। कुल मिला के अगर हम सवाल की बात कर ले तो आपको पता है यहां से 5,000 आ जाएगा, इधर से 1,000 आ जाएगा।
इधर से भाई 100 हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा, इधर दशमलव, यानी कि 6105.1 इस सवाल का ठीक उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर लिख रखा है। बी फॉर बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर है। बात समझ आया? 5 साल का रेशियो क्या है? 5, 10, 10, 5, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। और अगला सवाल भी 5 साल से रिलेटेड ही सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो सवाल में हम करेंगे क्या? 5, 10, 10, 5, 1। अरे हाँ या ना? बताइए मूलधन कितना है? तो आप बोलेंगे 60,000। कितना भाई? 60,000 मूलधन है। इसका क्या करेंगे? 1/10। तो भाई मेरे कितना आ जाएगा? 6,000। 6,000 का 1/10 करें तो 600। 600 का 1/10 करेंगे 60। 60 का 1/10 करेंगे 6, और 6 का भी 1/10 करेंगे तो 0.6। आपको पता है 6,000 में 5 का गुणा करें तो 30,000 हो जाएगा। 600 में 10 का गुणा करें तो 6,000 हो जाएगा। 60 में 10 का गुणा करें 600, 6 में 5 का गुणा करें 30 और 0.6। सवाल में 30, 6, 36,630 रुपए 60 पैसे, 36,630 रुपए 60 पैसे सवाल का ठीक उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इस सवाल का ठीक उत्तर होगा। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अगर देखो आपको पसंद आई हो ना, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए तो भाई आज के लिए इतनी रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अगली वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है ना भाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त ट्रिक के साथ। चलिए धन्यवाद।